और इस वक्त हरियाणा सरकार के मंत्री हैं जेपी दलाल, उनके साथ हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा हैं, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनके साथ बातचीत करेंगे और उनके नजरिए को समझेंगे। विनोद, देखिए, निश्चित तौर पर कई मुद्दे हैं जो सरकार से लगातार संवाद के दौरान बातचीत में आते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारी जानकारी में आया कि 242 करोड़ रुपए जो हरियाणा के किसानों के बीमा क्लेम के लिए अटके हुए थे, उसको लेकर मंत्री जी से बात करते हैं। मंत्री जी, एक 242 करोड़ का जो पूरा मामला था, क्या उसकी जानकारी है? क्योंकि ये बार बार आरोप विपक्ष लगाता है कि जो बीमा आप लोग कराते हैं उसकी राशि भी किसानों को नहीं मिल पाती है जब उनकी फसल खराब होती है। हरियाणा सरकार के जो बीमित किसान हैं उनकी हितों की देखभाल करना मेरा काम है। मैं प्रत्येक किसान के केस को व्यक्तिगत तौर पर समझ के अगर किसी का कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कराता हूं। और मैं मुख्य प्रधान हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि AIC का और किसानों का पेंडिंग बीमा था, उसकी एक किस्त जो है 242 करोड़ रुपए की कल मंजूर हुई है। हफ्ते 10 दिन के अंदर वो किसानों के खाते में चली जाएगी। और अभी भी हमारे लगभग 129 करोड़ रुपए डिस्प्यूट में हैं। कोई हाई कोर्ट में है, कोई ट्रिब्यूनल में है, कोई कहीं पर है। उन केसों को भी हम बड़ी गंभीरता से लड़ रहे हैं। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसने किसानों को जो पैसा कंपनियों को गया है, किसान से, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, ये लगभग 5078 करोड़ रुपए आज तक गया है। और अभी तक 5314 करोड़ रुपए हम किसानों के खाते में डलवा चुके हैं। ये 241 बीमा फसल खराब हुई, वो जो बीमा कराया जाता है, जो सरकार की योजना था, वो पैसा आया है 242 करोड़ रुपए। जी, ये पिछले साल जो कपास की, बाजरा की और जो फसल खराब हुई थी उसका पेंडिंग पैसा था, ये पैसा आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि 5078 करोड़ रुपए आज तक बीमा कंपनियों को हरियाणा से गया है, किसान से, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार की किट्टी से। और 5555 करोड़ रुपए जी किसानों में बटा है। ये 241 करोड़ रुपए मिला करके जो पैसा गया उससे 10% पैसा ज़्यादा कंपनियां घाटे में रही हैं और स्वेच्छा से किसान इसको अपना रहे हैं। अब ये कोई कंपलसरी योजना नहीं है और किसानों को समझ में आ गया है कि ये योजना उनके हित में है। सर, पिछले दिनों पंचकुला में एक और जो सिंचाई की योजना थी, सूक्ष्म इरिगेशन की, सूक्ष्म बहुत बारीक लेवल पर जो सिंचाई की योजना थी, उसकी क्या जानकारी है? उससे किसानों का सीधे तौर पर किस तरह से फायदा होगा? पानी की हमारे हरियाणा में समस्या है। हमारे अपना आंतरिक कोई जल स्रोत नहीं है, या तो भाखड़ा से पानी आता है या जमुना से आता है। और पानी को हम बढ़ा तो नहीं पा रहे, लेकिन उचित प्रबंधन करके, सही बंटवारा करके हम इस पानी का किसानों के हित में फैसला ले सकते हैं। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। धान के क्षेत्र में धान छोड़ने के लिए मेरा पानी मेरा विरासत 7,000 रुपये किसान को देते हैं प्रति एकड़ के। और पौंड अथॉरिटी हमने अलग बनाई है। अटल भूजल योजना है, जल जीवन मिशन है। और जो STP का पानी होता है उसको भी ट्रीट करके खेतों तक ले जाने की योजना है। और सबसे बड़ा काम जो मिकाडा के माध्यम से किया है कि फ्लड इरिगेशन के बजाय बूंद बूंद टपका सिंचाई विधि से किसान सिंचाई करें, मिनी स्प्रिंकलर से करें, फुहारे से करें, जिससे पानी बचे। मतलब पानी का जो इस्तेमाल है बहुत बारीकी के साथ करें जिससे पानी बचे। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा? हरियाणा में हम 85% तक सब्सिडी किसानों को देते हैं। और ये सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन के लिए, ड्रिप के लिए, फुहारे के लिए, और जो किसान खेत में तालाब बनाते हैं उस तालाब के लिए भी देते हैं। बहुत सारी स्कीमें हमने बनाई हैं, किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसी पानी से ज़्यादा कृषि करने का, ज़्यादा सिंचाई करने में
किसान कामयाब हो रहे हैं। जी, तो 2 सवाल हो चुके हैं सरकार की योजनाओं को लेकर। सर, एक आखिरी सवाल, आपका भी मीटिंग का वक्त है, सुबह सुबह हम इन मुद्दों पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, कल बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, कल पंजाब की जो विधानसभा है एक प्रस्ताव लेकर आ रही है पंजाब की सरकार, जिसमें संयुक्त रूप से उसे कहा जा रहा है, कांग्रेस भी है, बाकी विधायक भी हैं। उस संयुक्त प्रस्ताव में यह होगा कि जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर पंजाब सरकार खिलाफत करेगी और उसके लिए प्रस्ताव लेकर आएगी। ये जानकारी निकल कर आ रही है पंजाब से, और ये बकायदा विधानसभा के पटल पर कल रखा जाना है। देखिए, कुछ लोग सारा दिन राजनीति करते रहते हैं, उनको ना देश के हित की चिंता है, ना प्रदेश के हित की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना जवान की चिंता है। और इनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, और इनका एक ही ध्येय है कि जो भी अच्छा काम करें मोदी जी या भाजपा, उसका विरोध करना। वरना इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि जो राष्ट्रीय हित का फैसला, सेना से जुड़ा हुआ फैसला हो, उसको एक प्रदेश की असेंबली उसमें मुद्दा उठाए। इनको अगर मुद्दा उठाना था तो पिछले दिनों खालिस्तान के प्रदर्शन हुए थे, झंडे लहराए गए थे, उसके खिलाफ इसने असेंबली में प्रस्ताव पास करना चाहिए। इनको उस चीज़ को नहीं करते, कोई निंदा प्रस्ताव नहीं करते। लेकिन जो सेना के हित में है, सेना के मामले में अगर प्रदेश असेंबली में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो ये समझो कि ये लोग देश का हित नहीं चाहते। उदयपुर की घटना भी कहीं ना कहीं आपके संज्ञान में होगी, जिस तरह से कोई तस्वीरें वायरल ना हो, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा भी कहा गया। किस तरह के हालात, किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि तमाम लीडर्स, चाहे भूजल शक्ति मंत्री हों या राजवर्धन सिंह राठौर हों, तमाम बीजेपी के लीडर्स ने भी सवाल उठाए हैं उदयपुर की घटना पर। जो उदयपुर के अंदर घटना घटी है, इससे घृणित अपराध हो नहीं सकता, और जो इसको एक तरह से हमारी केंद्र सरकार ने आतंकवादी घटना माना है। देश एनआईए की टीम जा रही है कि देश तोड़ने का, हमारे समाज में विभाजन करने का षड्यंत्र है, और कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है इतने सालों तक, उसी का परिणाम ये है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाए उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दूसरे एक पक्ष को जो बहुमत का है उसको बोलने का अधिकार भी नहीं है, और जो इतने सालों से इस देश में खाते हैं, इस देश की मिट्टी में रहते हैं, इस देश की सारी सेवाएं लेते हैं और इस देश के कानून को नहीं मानते, ऐसे लोगों के ऊपर पूरी सख्ती करनी चाहिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम मुद्दे हैं, उदयपुर की बात की जाए, पंजाब विधानसभा की बात की जाए, और हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो किसानों को लेकर योजनाएं हैं उसको लेकर भी जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल साहब तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन अंकुर यादव के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका भी और जेपी दलाल जी का भी बहुत बहुत, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं।